ओके, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में अब हम अगले इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं। जो मेथड अभी तक हम कर रहे हैं कैश बजट वाला, उस मेथड के अंदर तो आज ये कैश बजट के जो बचे हुए तीनों इलस्ट्रेशन है वो मैं कराऊंगी। थोड़ा इसको हम स्लो ही कर रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा समझ के करते हैं। वैसे आपका एक तो ये चैप्टर रहता है, एक आपका नेक्स्ट चैप्टर रहता है, एक रिसीवेबल्स वाला है शायद वो, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, वो भी छोटा सा ही चैप्टर है। तो ज़्यादा जल्दबाजी में सारा एक साथ करने की बजाय धीरे धीरे हम समझ के करेंगे ये, ठीक है। छोटा सा ही चैप्टर है, वो भी 6 इलस्ट्रेशंस हैं उसके अंदर। सो आज मैं ये 3 इलस्ट्रेशन कराऊंगी, इसको अच्छे से समझिएगा और करके देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 5th इलस्ट्रेशन। अभी तक हम सिर्फ कैश बजट वाला मेथड ही कर रहे हैं। सो कैश बजट वाले मेथड में देखिए, आपको देहरादून फ्रूट कॉरपोरेशन है, इसके 3 महीने का आपको कैश बजट बनाना है, अप्रैल से लेकर जून। तो अप्रैल, मई और जून का आपको यहाँ पे कैश बजट प्रिपेयर करना है। डाल लेते हैं हम एक बार, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। अब आपको डेटा दिया हुआ है नीचे, सेल आपको दे रखी है, फरवरी की भी दे रखी है, मार्च की भी दे रखी है। अप्रैल से लेकर जून की 80,000 पर मंथ सेल हुई है, यानी हर महीने 80,000 की, ठीक है। आगे कह रहा है हाफ द सेल्स आर फॉर कैश and 90% of the credit sales are collected in the month following the sales and the balance 1 month later। अब क्या बोलना चाह रहा है, इसने सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले इसने बोल दिया कि टोटल सेल का आधा आपको कैश में मिल गया, ठीक है। फिर इसने बोला जो बचा हुआ आधा है, यानी जो क्रेडिट सेल है, उसका 90% आपने जिस मंथ सेल हुई है ना, उसके फॉलोइंग मंथ यानी अगले महीने मिला, और उसका बचा हुआ 10% उसके भी अगले महीने मिला, ठीक है। ये इसने बोला हुआ है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें सेल्स की। सो पहले कैश और क्रेडिट इसमें ही बांट लेते हैं। देखिए, अप्रैल, मई और जून 3 महीने हैं। हर महीने जो टोटल सेल हो रही है वो हो रही है 80 हजार की। ओके, नाउ कैश और क्रेडिट में सबसे पहले हम बांटेंगे कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो हाफ हो रही है कैश और हाफ हो रही है क्रेडिट, तो 40,000 हो गई कैश, बच गई 40,000 क्रेडिट। ठीक है, और कैश जो सेल होती है उसका पैसा, कैश का मतलब क्या है, ऑब्वियसली उसी वक्त मिल जाता है, यानी अप्रैल में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार डाल देंगे जो हमारे पास सेल्स हुई हैं। सबसे पहले एक तो ओपनिंग बैलेंस दिखाना है हमें। शुरुआत में अप्रैल में तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे रिसीट्स में सबसे पहले हम डालेंगे कैश सेल्स। तो 40 हजार तो हमें हर महीने ऑब्वियसली उसी महीने मिल गया। अब बारी आ रही है क्रेडिट सेल्स की। तो क्रेडिट सेल्स के बारे में क्या बोल रखा है हमें, इसने कहा है कि क्रेडिट सेल का 90% आपको फॉलोइंग मंथ में मिल जाता है। फॉलोइंग मंथ का क्या मतलब है, फॉलोइंग मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। अब यहां पे जब ये फॉलोइंग मंथ की बात आती है ना, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगले महीने में मिला और हमें अप्रैल से पहले के भी सेल्स के बैलेंस दिए हुए हैं। जब ये अगले महीने में मिलने की बात आती है ना, तो यानी जो पहले वाले महीने यानी जो मार्च का महीना होगा उसका भी पैसा क्रेडिट सेल का अप्रैल में मिला होगा। हमें क्या देखना है, अप्रैल क्या मिला, मई में क्या मिला, जून में क्या मिला, हमें ये देखना है। अप्रैल में क्या मिला होगा, जो आपका मार्च का बैलेंस था उसका कुछ अमाउंट आपको अप्रैल में मिली होगी, ठीक है। 10%। कैसे बांटा है हमने क्रेडिट सेल को, इसका 90% आपको मिला होगा मई में, ठीक है, और इसका 10% आपको मिला होगा जून में। इसी तरीके से मार्च वाली का 90% मिला होगा, सॉरी मई वाली का जून में, और 10% मिला होगा जुलाई में। तो अप्रैल में क्या मिला होगा, ऑब्वियसली जो मार्च में सेल हुई है उसका 90% आपको अप्रैल में मिला होगा और उसका 10% आपको
मई में मिला होगा। साथ ही साथ जो फरवरी में हुई थी इसका 10% आपको अप्रैल में मिला होगा। तो जब भी इस तरीके से फॉलोइंग, आफ्टर, इस तरीके से नेक्स्ट मंथ, ये चीजें होती हैं तो हमें शुरू से देखना पड़ता है कि जितने भी मंथ की आपको यहाँ पे सेल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट हो रहा है अपना बैलेंस। एक बार सारे मंथ्स के ना क्रेडिट सेल डालते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल डालेंगे हम, जो कि आपकी आधी है, हाफ टोटल सेल का। तो इनकी तो हमें मालूम ही है कितनी है, 40-40 हजार है। जून की भी 40,000 है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। फरवरी की टोटल 60 है तो आधी हो गई 30, और मार्च की 50 है तो आधी हो गई 25। चलिए, तो फरवरी की आपकी जो क्रेडिट सेल है यानी उधार की जो सेल थी वो है 30,000, आधा टोटल सेल का। और जो मार्च की सेल है क्रेडिट सेल वो है 25,000, टोटल सेल्स का आधा। इतना ठीक है। अब कैसे मिला है आपको डेटर से पैसा? जिस साल की सेल है यानी जिस साल की क्रेडिट सेल है उस क्रेडिट सेल का 90% उससे अगले महीने मिला है और 10% उससे भी अगले महीने। ठीक है, यानी फरवरी में जो आपने 30,000 की सेल करी थी इसका 90%, 27,000 होता है, इसका 90% आपको मिला मार्च में। ठीक है, 27,000 आपको मिला है मार्च में। फर्स्ट पॉइंट। बचा हुआ 10% आपको कब मिला है? इससे भी अगले महीने, यानी कब? अप्रैल में। बचा हुआ 10% कितना रह गया? 3,000। हमें तो यही निकालना है ना, अप्रैल में क्या मिला, मई में क्या मिला, जून में क्या मिला। तो अप्रैल में क्या मिला है? फरवरी की क्रेडिट सेल्स का 10%, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर हम आते हैं मार्च के ऊपर। मार्च में आपने 25,000 की क्रेडिट सेल करी है, इसका 90% कब मिला आपको? अगले महीने, यानी अप्रैल में। ठीक है, 25,000 का 90% होएगा आपका 22,500। और इसका 10% कब मिला? इससे भी अगले महीने, यानी मई में। कितना होता है इसका 10%? 2,500। ठीक है, अप्रैल में जो सेल हुई 40,000, इसका 90% आपको कब मिला होगा? मई में। ठीक है, तो 40,000 का 90% कितना होता है? 36,000। और इसका 10% आपको कब मिला होगा? जून में। 10% हो जाएगा 4,000। सेम ऐसे ही मई में जो आपने उधार सेल करी है उसका 90% आपको कब मिला होगा? जून में। ठीक है, 36,000। और इसका 10% आपको कब मिला होगा? जुलाई में। पर जुलाई का तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अप्रैल से लेके जून तक के ही देखने हैं। तो अब हम देखेंगे अप्रैल में टोटल पैसा हमें कितना मिला है। अप्रैल में हमें टोटल पैसा मिला है 25,500। मई में टोटल पैसा हमें मिला है डेटर से 38,500। और जून में हमने डेटर से टोटल पैसा कलेक्ट किया है 40,000। ठीक है, तो कैश सेल का तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई। जिस कैश सेल का मतलब, नकद का तो मतलब यही है भाई, जिस महीने आपने सेल करी है उसी महीने आपको हाथों हाथ पैसा मिल गया। क्रेडिट सेल में आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, सेल हमने इस महीने में करी थी, इसका पैसा हमें कब जाके मिल रहा है, और जिस महीने की हमने बजट बनाना है उस महीने में कितना मिल रहा है। ठीक है, अब तीनों के बैलेंस आ गए तो डालेंगे हम रिसीट्स के अंदर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ओके। अब पेमेंट की बारी आती है। पेमेंट्स में देखिए कैसे कैसे आपको पेमेंट करने को बोला गया है। सबसे पहले
आपने फ्रूट्स खरीदे हैं, तो फ्रूट्स आर ऑलवेज बोट फॉर कैश, मतलब हमेशा आप कैश पे ही खरीदते हो। क्यों करते हो कैश पे क्यों खरीदते हो? टू अवेल ऑफ कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिलता है, इसलिए आप हमेशा कैश पे खरीदते हो। कैश पे खरीदने का मतलब है जिस महीने खरीदा उस महीने आपको पैसा देना ही देना है, ठीक है। कैसे आपने परचेज करी है? अप्रैल से लेके जून तक हर महीने 20,000 की 20,000 टोकरियां खरीदी हैं आपने, 2 रुपए पर टोकरी आपका खर्चा है, ठीक है। तो 20 दूनी 40,000 रुपए आपने हर साल, मतलब जून अप्रैल मई जून तीनों महीने आपने 40,000 रुपए के फल खरीदे हैं, लेकिन ये कैश में खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो जो डिस्काउंट मिल रहा है आपको 5%, वो इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। 5 चौके 20, 2,000 रुपए का डिस्काउंट, 38,000 हर महीने मिलेगा। तीनों महीने के हो गए 38 परचेजेस डाल देंगे हम यहाँ पे, और कैश परचेजेज है तो जिस महीने है उसी महीने जाएगी। 38,000 ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट खर्चे की तरफ। नेक्स्ट आपको बता रहे वेजेस एंड सैलरी है। अप्रैल से जून के लिए 8,000 रुपए पर मंथ है, तो 8,000 रुपए पर मंथ डाल देंगे हम इसका वेजेस एंड सैलरीज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे अप्रैल से लेके जून तक के ही दे रखे हैं आपको, सारे के सारे पर मंथ हैं। और बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एक पॉइंट है, ये सिर्फ अप्रैल और मई का है, मतलब जून में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं हुआ था, उसको छोड़ के बाकी सारे खर्चे हम तीनों महीनों के डाल लेंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पर मंथ नहीं है, यहाँ पे पर मंथ आपको कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर द क्वार्टर, पूरे क्वार्टर के हैं, यानी पूरे 3 महीनों के खर्चे हैं। तो ये 6,000 भी पूरे 3 महीनों के हैं, 9,000 भी पूरे 3 महीनों के हैं, और 4500 भी पूरे 3 महीनों के हैं। तो और ये 5,000 ही है, अप्रैल और मई दोनों महीनों के हैं, पर मंथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पर मंथ में बांट देंगे। तो 6,000 को 3 से भाग कर, दोनों को 3 से, 4500 को 3 से, और 5,000 को 2 से, ठीक है। सारे के सारे खर्चे डाल देंगे हम। तो कैश एक्सपेंसेस 6,000 थे, 3 भाग में बांट देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस 4500 थे, 3 भाग में बढ़ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 भागों में बटेंगे, ठीक है। ये हो गए सारे खर्चे आपके। अब क्या करना है, टोटल करना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालना है सिर्फ, ठीक है। खर्चों का पेमेंट का टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका 52,000। रिसीट्स का टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका 65,500। तो ऑब्वियसली आपका रिसीट ज्यादा है, तो आपका जो भी बैलेंस बचेगा यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पॉजिटिव पे, ठीक है। बाकी तो आप आगे कर ही लोगे, इसका ओपनिंग बैलेंस, फिर इसका क्लोजिंग, अगले का ओपनिंग, इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 6th इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं अभी ध्यान से। आपको नवंबर से लेकर जून तक के आंकड़े दिए हुए हैं, और आपको बोला है कि हाफ ईयर के लिए आपको जो है बजट बनाना है। 30 जून को खत्म होगा। हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीने, ठीक है, आधा साल। तो 1 2 3 4 5 6 जनवरी से लेकर जून तक का हमें बजट बनाना है। डाल देंगे हम यहाँ पे जनवरी, फरवरी, एंड जून। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको सीधी सीधी एंट्री समझाऊंगी, पूरा क्वेश्चन नहीं निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस 1 जनवरी 2016 का। जनवरी 2016 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें, तो हमें मालूम है यहाँ क्या डालना होता है, ओपनिंग बैलेंस 20,000। उसके बाद हम डालते हैं अपनी रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। अब ये रिसीट एंड पेमेंट कैसे निकालनी मैं आपको बताती हूँ।
मशीनरी इज टू बी परचेज्ड इन मार्च फॉर 1,80,000 पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक मशीनरी थी जो आपने मार्च में खरीदी थी, उसकी आप 2 बार करके पेमेंट दे रहे थे, आधी आधी पेमेंट बेसिकली। एक पेमेंट आपने मार्च में कर दी और दूसरी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है। इस एंट्री को कैसे करना है, जब आप पेमेंट लिखोगे नीचे यहाँ पे और इसके अंदर आप दिखाओगे कि आपने मशीनरी खरीदी है, इसकी आधी पेमेंट आपने मार्च में करी है, 180 का आधा होता है 90,000, और दूसरी आधी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो इसको इतना करके आप छोड़ दोगे, ठीक है, मशीनरी को। दूसरी चीज है सेल कमीशन है 5% का, टोटल सेल्स पे आपको देना है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ एक्चुअल सेल्स, ठीक है। आप एक सेल्स कमीशन दिखाओगे, यहाँ पे 5% कमीशन मिलेगा टोटल सेल पे, लेकिन सेल होने के 2 महीने बाद। हम बना रहे हैं जनवरी की अकाउंट, तो जनवरी में कितना सेल्स कमीशन मिला होगा, जनवरी के पहले के 2 महीने वाली सेल का, यानी नवंबर की सेल का। नवंबर में टोटल सेल थी 50,000, 50,000 का 5%, 25,सौ रुपए का जनवरी में आपको मिला था। ऐसे ही आप हर महीने का करते जाओगे। दिसंबर वाला मिलेगा फरवरी में, जनवरी वाला मिलेगा मार्च में, फरवरी वाला मिलेगा अप्रैल में, मार्च का मई में, अप्रैल का जून में, ठीक है। उसके बाद है 40,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फरवरी। फरवरी में आपको 40,000 रुपए मिले हैं फर्स्ट कॉल के, तो फरवरी में आप 40,000 रुपए दिखाओगे कि मेरे को फर्स्ट कॉल के मिले हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है 10,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाओगे कि मेरे को फर्स्ट कॉल का सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपए मिला है, फर्स्ट कॉल के साथ मिला है, यानी फरवरी में मिला है, तो इसकी एंट्री भी सिर्फ फरवरी में होगी। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर का मतलब है सेल्स की पेमेंट आपको कैसे हो रही है। आपने अगर उधार सेल करी है तो 1 महीने का आपने उसको टाइम दिया है, मतलब 1 महीने के एक्चुअल सेल्स के 1 महीने के बाद आपको उसकी पेमेंट मिलने वाली है। सप्लायर ने आपको 2 महीने का टाइम दिया है, मतलब आपने कुछ भी परचेज करा है तो उसके लिए जो पैसा है आप जिस महीने आपने परचेज करी है उसके 2 महीने बाद दोगे। यानी मान लो जनवरी में मैंने कुछ खरीदा है तो इसकी पेमेंट मैं करूंगी 1-2 मार्च में, फरवरी में मैंने कुछ खरीदा है तो उसकी पेमेंट मैं करूंगी अप्रैल में, मार्च में कुछ खरीदा है उसकी पेमेंट मैं करूंगी मई में, इस तरीके से, ठीक है। डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस है 1-4 मंथ्स, ठीक है, 1-4 मंथ। तो हमने क्या था 1/7 वाला किया था। इसमें क्या करोगे आप, 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक हो गया 1/4, एक हो गया आपका 3/4, ठीक है। आपको करना क्या है, करंट ईयर का जो वेजेस है, ठीक है, वो आपको 3/4 रखना है और टोटल का 1/4 नेक्स्ट मंथ। जैसे जनवरी में आपने जितने वेजेस पे करे हैं, जनवरी में आपने कितने वेजेस पे कर रखे हैं, 12,000 के वेजेस पे करने हैं ना, 12,000 का 3/4 जनवरी में पे करोगे और उसका 1/4 अगले महीने, ठीक है। तो जनवरी में टोटल कितने वेजेस पे होंगे आपके, दिसंबर का 3/4 तो दिसंबर में ही दे दिया होगा, उसका हमें कुछ नहीं करना, पर दिसंबर के वेजेस का 1/4 आपने जनवरी में पे करा होगा। तो जनवरी में टोटल वेजेस कितने पे करे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर वाले वेजेस का 1/4, दिसंबर के थे 8,000, 8,000 का 1/4 कितना आएगा 2,000। एक तो ये जनवरी में पे किया गया, दूसरा जनवरी के ही वेजेस का 3/4, तो 12,000 है, 12,000 का 3/4 आप बनाओगे, ये बनेगा आपका 9,000, ठीक है। तो जनवरी में टोटल आया 11,000 का वेजेस आपने पे करा है। फरवरी में जाओगे तो फरवरी में क्या होगा, एक तो जनवरी का 1/4, ठीक है, यानी 12,000 का 1/4 कितना आएगा 3,000, एक तो वो, दूसरा फरवरी के ही वेजेस का 3/4, 16,000 है फरवरी का वेज, इसका 3/4 आप निकालोगे वो आएगा 12,000, ठीक है। इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। फिर मार्च में क्या कितना वेज आएगा, फरवरी का था उसका जो बचा हुआ रह गया 1/4 वो, और मार्च वाले का 3/4, इस तरीके से आप बांटोगे। अब डिले इन दी पेमेंट ऑफ ओवरहेड है 1 महीने बाद, यानी 1 महीने बाद आप पेमेंट करोगे। तो देखिए जनवरी में आपने कितनी ओवरहेड की पेमेंट करी होगी, इससे जो आपने 1 महीने पहले के बनते थे, यानी दिसंबर में जो 7400 का जो आपका ओवरहेड था वो आपने 1 महीने बाद यानी जनवरी में पे करा होगा। तो जनवरी में जो आप ओवरहेड्स की पेमेंट दिखाओगे कितने की दिखाओगे, 7400 की, दिसंबर वाले की, क्योंकि वो 1 महीने बाद दी है। सेम इसी तरीके से सेलिंग ओवरहेड है, जनवरी में आपने कौन सा सेलिंग ओवरहेड पे करा होगा,
दिसंबर वाला, क्योंकि 1 महीने का टाइम था आपके पास, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। कैश सेल है 50% टोटल सेल्स का, वही चीज है, 50% तो आप उसी टाइम पे रिसीव कर लो, बाकी का जो 50% रह गया वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी, ठीक है, डेटर से जो आपको रिसीव होगा। यानी जनवरी में जो आपने क्रेडिट सेल की थी, मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए जनवरी की 60,000 रुपए की सेल दे रखी है, 30,000 तो आपको हाथों हाथ मिल गया। क्रेडिटर से कितना रिसीव होगा? 1 महीने बाद जो आपको जनवरी वाली सेल का पैसा है वो आपको मिलेगा अगले महीने, ठीक है। तो जनवरी में क्या मिलेगा? दिसंबर वाली सेल का आधा, 22,000 जो क्रेडिट वाला है, ठीक है। जनवरी में जो क्रेडिट सेल हुई वो मिलेगी फरवरी में, फरवरी में जो क्रेडिट सेल हुई वो मिलेगी मार्च में, मार्च में जो हुई वो मिलेगी अप्रैल में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे। 7th का जो इलस्ट्रेशन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है। डिले इन द वेजेस ऑफ मंथ है, 1/2 मंथ का है, तो 1/2 का 2 बनाओगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी वेजेस का आधा इसी महीने, जिस महीने का वेजेस है, आधा अगले महीने, ठीक है। मटेरियल आपने कैश में खरीदे हैं, मतलब जिस महीने मटेरियल खरीदा है उसी महीने का खर्चा उसी महीने में आपने नकद चुका दिया, लेकिन 5% डिस्काउंट काट के, ठीक है। ओके, बाकी तो आई थिंक आप कर ही लोगे। अच्छा, ये चीज हो रहा है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डेप्रिसिएशन जोड़ रखी है 12,000 रुपए की, और 3 महीने के लिए आप बना रहे हो जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें से ये जो 4,000 की डेप्रिसिएशन है हर महीने की, ये आप एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा कैश पेमेंट नहीं होती है, डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हमारे पास से कैश नहीं जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डेप्रिसिएशन जुड़ी हुई है 12,000 पूरे क्वार्टर के लिए है, क्वार्टर मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीनों की हमें बजट बनाना है, तो 12,000 बटे में 3, हर महीने की 4,000 की डेप्रिसिएशन जुड़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड आपको 40,000, 50,000 और 60,000 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर महीने जब आप डालोगे 40,000 जुलाई के, 50,000 अगस्त के, और सितंबर के हो गए 60,000, ये इतने नहीं डलेंगे, बल्कि 4,000 रुपए आप इसमें से कम करके डालोगे, क्योंकि 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन की इसमें एडेड है, और डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है। हमें यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट कैश बजट बन रहा है, यानी कैश कितना आया और कैश कितना गया, तो जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जुलाई में एक डिविडेंड आपको पे करना है, तो ये डिविडेंड की एंट्री भी आप डाल दोगे पेमेंट्स के अंदर। सारी की सारी सेल्स आपकी क्रेडिट में है। हाफ ऑफ द ड्यूज इज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल्स ऑन विच कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इज अलाउड एंड अदर हाफ इज रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट मंथ। देखिए सेल्स में क्या करेंगे, हमारी सारी की सारी सेल्स है क्रेडिट, और नेक्स्ट मंथ वाली बात आ गई है, तो हम जून से स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे जब हम वर्किंग नोट के अंदर सेल्स का निकालेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमें मतलब किससे है, जून जुलाई में क्या मिला, अगस्त में क्या मिला, सितंबर में क्या मिला, इससे हमें मतलब है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, हाफ सारी की सारी आपकी जो है वो क्रेडिट सेल है, ठीक है, लेकिन उसमें से आधी जो है, आधी जो सेल है उसका पैसा आपको जिस मंथ की सेल है ना उसी में मिल जाता है 2% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो जो वो कैश सेल वाला जो अपना पॉइंट था ना कि आधी सेल कैश में है और इस पे आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये सेम वही चीज है। तो देखिए टोटल जून में 2 लाख की सेल हुई है, ठीक है, 2 लाख का आधा हो गया 1 लाख, 1 लाख आपको जून में ही मिल गया होगा माइनस 2% का डिस्काउंट, ठीक है। छोड़ो, 2,80,000 है, 2,80,000 का आधा ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000 रुपए माइनस 2% डिस्काउंट, ठीक है, कितना आएगा 1 लाख, इसका 2% निकालोगे आप, 1 मिनट, एक 1,37,200 आ जाएगा आपका, ठीक है, 2,800 इसका वो आएगा, ओके, 1,37,200 आ गया। मतलब बेचा आपने उधार था, पर आपने क्या किया, आपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट बोल दिया, आपने क्या बोल दिया, अगर मुझे इसी महीने दे दोगे पैसा तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगी,
ठीक है, तो उसने भी दे दिया। यानी जुलाई में एक तो आपको मिला 1,37,200, सेम इसी तरीके से अगस्त में हुआ था भाई। टोटल सेल है 3 लाख की सारी उधारी थी, पर आधी सेल का पैसा उसने, आपने कहा कि मुझे अगस्त में ही दे दो, 2% का डिस्काउंट ले लेना, तो 1.5 लाख रुपए की बनती है आधी, 1.5 लाख रुपए पे आपने 2% का डिस्काउंट दे दिया, ये बन गया आपको जो पैसा मिला वो मिला 1,47,000। सेम चीज आपने करी सितंबर वाले के साथ, तो 2 लाख बनते थे, 2% का डिस्काउंट 1,96,000, ये तो निकल गया जो उसमें मिलना था। ठीक है, बाकी की जो बची हुई है वो आपने कब रियलाइज करी है? नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बाकी की बची हुई नेक्स्ट मंथ, यानी जुलाई वाली अगस्त में, अगस्त वाली सितंबर में। तो जुलाई में कौन सी? जून वाली आधी कितनी है? 2 का आधा 1 लाख, यानी जून की 1 लाख जो आधी सेल है वो जुलाई में मिली। जुलाई वाली जो सेल थी 1,40 वो अगस्त में मिली, और अगस्त वाली जो थी 1.5 लाख वो मिली सितंबर में। ठीक है, इस तरीके से आपकी सेल निकलेगी, बाकी तो आप कर लोगे आराम से। तो ये 7 इलस्ट्रेशन है, हमारा कैश बजट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड्स हैं हम वो देखेंगे। मेन इसमें हमारा कैश बजट वाला मेथड ही था। कैश बजट का मेथड के सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल आप निकाल के देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।